नमस्कार, ये है टॉप न्यूज। मैं हूं विधि आपके साथ। चलिए नजर डालते हैं अब तक की कुछ खास खबरों पर। केंद्र सरकार के करीब 48 लाख कर्मचारियों का महंगाई भत्ता या डीए फ्रीज होने के बाद उनके ट्रांसपोर्ट अलाउंस पर तलवार लटकी दिख रही है। इस समय लगभग हर सरकारी कर्मचारी इसकी बात कर रहा है और उनके चाहे व्हाट्सएप ग्रुप हो या सोशल मीडिया, सब पर इन दिनों ऐसी ही बातें घूम रही हैं। वित्त मंत्रालय से जुड़े एक वरिष्ठ अधिकारी से जब इस बारे में सच जानने का प्रयास किया तो उन्होंने कहा कि अभी इस तरह का कोई फैसला नहीं हुआ है, लेकिन वहीं के एक अन्य अधिकारी का कहना है कि यदि ऐसा होता है तो सरकार को एक महीने में ही इस मद से करीब 3500 करोड़ रुपए की बचत होगी। केंद्र सरकार में वित्त मंत्रालय में राजस्व विभाग के एक अधिकारी का कहना है कि लॉकडाउन में जब अर्थव्यवस्था के हर क्षेत्र में सुस्ती है तो सरकार की कर वसूली पर भी गहरा असर पड़ा है। ऐसे में आमदनी और खर्च में बैलेंस बिठाने का प्रयास हो रहा है। इसी के तहत पिछले दिनों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों के महंगाई भत्ते की किस्त को फ्रीज करने का निर्णय लिया गया है। अब आगे और क्या हो सकता है, इस पर मंथन चल रहा है। केंद्र सरकार के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग डीओपीटी के एक अधिकारी का कहना है कि ट्रांसपोर्ट अलाउंस अगला निशाना बन सकता है। उनका कहना है कि ट्रांसपोर्ट अलाउंस तो कर्मचारियों को घर से ऑफिस पहुंचने और वहां से घर वापस जाने के लिए दिया जाता है। लॉकडाउन की वजह से पिछले महीने की 25 तारीख से ही कर्मचारियों का ऑफिस आना जब बंद है, ऐसे में जब वे ऑफिस पहुंच ही नहीं रहे तो फिर ट्रांसपोर्ट अलाउंस पर उनका दावा भी नहीं बनता है। इसीलिए अगर अप्रैल महीने में इसका भुगतान नहीं भी किया जाता है तो कर्मचारियों का कोई विरोध भी नहीं होना चाहिए। पीएम नरेंद्र मोदी ने आज देश के सभी मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोरोना संकट पर बात की। इस बार अधिकतर मुख्यमंत्री मांगों की लंबी लिस्ट के साथ सामने आए। इससे पहले अब तक पीएम मोदी सभी मुख्यमंत्रियों के साथ 3 बार मीटिंग कर चुके हैं। पीएम के साथ बैठक में गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद थे। साथ ही स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के शीर्ष अधिकारी शामिल हुए। सूत्रों के मुताबिक केरल के सीएम पी विजयन ने इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में भाग नहीं लिया। उनकी जगह राज्य के मुख्य सचिव ने मीटिंग में हिस्सा लिया। सूत्रों ने बताया कि केरल सरकार लिखित में पीएम मोदी को अपनी सलाह दे चुकी है। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने भी इस बैठक में हिस्सा लिया। पिछले कुछ दिनों में केंद्र और बंगाल सरकार के बीच कोरोना के मसले पर काफी तनातनी रही है। कहा जा रहा था कि इस तनातनी के कारण ममता बैठक में भाग नहीं लेंगी, लेकिन आज वे पीएम मोदी संग बैठक में मौजूद थीं। साथ ही पीएम मोदी की ये मीटिंग दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल, महाराष्ट्र सीएम उद्धव ठाकरे, तमिलनाडु सीएम पलानीसामी, मेघालय सीएम कोनार्ड संगमा, यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ और उत्तराखंड से सीएम त्रिवेंद्र रावत भी शामिल हुए। इस मीटिंग में पीएम मोदी ने 3 मई को समाप्त होने वाले लॉकडाउन 2.0 के बाद के एग्जिट रूट के बारे में चर्चा की। पीएमओ सूत्रों के मुताबिक अधिकतर राज्य 3 मई के बाद भी बंदिशें जारी रखना चाहते हैं, लेकिन इनके बीच कई मोर्चों पर छूट भी चाहते हैं। हरियाणा सरकार ने दिल्ली की केजरीवाल सरकार पर कोरोना वायरस रोकने के उनके प्रयासों पर पानी फेरने का आरोप लगाया है। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज का कहना है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को वहां काम करने वाले लोगों के लिए वहीं रुकने का इंतजाम करना चाहिए, जिससे हरियाणा में कोरोना ना फैले। विज ने इस मामले में केजरीवाल सरकार को पत्र लिखकर राज्य में आने वाले यात्रियों को वहीं रोकने को कहा। उन्होंने ये भी आरोप लगाया है कि हरियाणा में दिल्ली के कारण कोरोना वायरस के केस बढ़ रहे हैं। इस बीच हरियाणा ने सभी अंतर्राज्यीय सीमाओं, विशेष रूप से राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के बॉर्डर सील कर दिए हैं। अनिल विज ने केजरीवाल से हरियाणा और देश की राजधानी के बीच दैनिक यात्रियों को नियंत्रित करने की व्यवस्था करने को कहा है। यहां तक कि उन्होंने दिल्ली सरकार पर यह भी आरोप लगाया है कि उनके कारण ही राज्य में तबलीगी जमात के लोग घुसे और राज्य में कोरोना पॉजिटिव केस की संख्या बढ़ाई। अनिल विज ने कहा कि हमने 120 तबलीगी की जाँच की और उनका इलाज किया, जो नई दिल्ली से हरियाणा में आए थे। अब हमने पाया कि कई कोरोना पॉजिटिव केस सीधे दिल्ली से जुड़े हैं। दिल्ली पुलिस के सिपाही और नई दिल्ली के अस्पताल के कर्मचारी और स्वास्थ्य कार्यकर्ता इसके उदाहरण हैं। मंत्री ने कहा कि इसलिए ये दोनों राज्यों के हित में होगा कि दिल्ली सरकार कर्मचारियों के लिए नई दिल्ली में ही रहने की व्यवस्था करे। पूरी दुनिया भले ही कोरोना वायरस महामारी से जूझने में लगी हो, चीन अपनी डर्टी ट्रिक से बाज नहीं आ रहा है। ड्रैगन ने साउथ चाइना सी में जबरन कब्जा तेज कर लिया है। पिछले रविवार को चीन ने साउथ चाइना सी की 80 जगहों का नाम बदल दिया है। इनमें से 25 आइलैंड्स और रीफ्स हैं, जबकि बाकी 55 समुद्र के नीचे के भौगोलिक स्ट्रक्चर्स हैं। ये चीन का समुद्र के उन हिस्सों पर कब्जे का इशारा है जो 9 डैश लाइन से कवर्ड है। ये लाइन इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक गैर कानूनी मानी जाती है। चीन के इस कदम से न सिर्फ उसके छोटे पड़ोसी देशों बल्कि भारत और अमेरिका की टेंशन भी बढ़ गई है। हालात पर नजर रख रहे सूत्रों के मुताबिक कोरोना वायरस महामारी को इग्नोर कर चीन इस इलाके में अपना प्रभुत्व स्थापित करने में जुट गया है। भारतीय सुरक्षा अधिकारियों ने गोपनीयता की शर्त पर कहा, अपने छोटे और कमजोर पड़ोसियों को लेकर चीन का आक्रामक रवैया है। ये ऐसी बात है जिससे अन्य देश इन चिंताओं के प्रति संवेदनशील रहे। चीन का दोहरा रवैया खुलकर सामने आ रहा है।
साउथ चाइना सी पर अधिकार जताने से नाराज होकर वियतनाम ने कुछ दिन पहले संयुक्त राष्ट्र में चीन के खिलाफ शिकायत की थी। 3 दिन बाद चीनी जहाजों ने एक वियतनामी जहाज को टक्कर मार कर डुबो दिया। उसकी इस हरकत का फिलीपीन से लेकर अमेरिका तक विरोध हुआ। इन गतिविधियों पर अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पॉम्पियो ने कहा कि चीन महामारी से ध्यान हटाने के लिए साउथ चाइना सी में ऐसी हरकतें कर रहा है। ये है अभी की कुछ खास खबरें, और खबरों के लिए जुड़े रहिए एनबीटी ऑनलाइन के साथ। सब्सक्राइब कीजिए नवभारत टाइम्स का यूट्यूब पेज और लाइक कीजिए नवभारत टाइम्स का फेसबुक पेज।